पे आना ही नहीं। ओनली 43 ट्रेड्स इन 2 years. That means average of 2 trades in a month. 285 points per quarter. A boon for the people who have less time to trade. देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा है वो उस जगह बहती है जिस जगह आपका ध्यान हो। आपको जीवन में ध्यान रखकर ही काम करना है। Let's start our strategy, which is Ocean Treasure. सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। सब्जेक्टिव। आप अटेंशन के साथ शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपरली इस वीडियो को देखें। अगर आप इतना सा टाइम नहीं दे सकते तो फिर रहने दीजिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले डेटा समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें आप डेटा को समझ सकें, उस डेटा को कर सकें। हालांकि एक ब्रीफ तो मैं दे ही चुका हूं, ब्रीफ के बाद भी पूरा डेटा समझते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए, इसका ट्रेड बाय ट्रेड सीरीज, ठीक है। तो ये सारे इसके ट्रेड्स हैं। हम हमेशा आपको डेटा देते हैं और ये डेटा आप देख सकते हैं, द स्ट्रैटेजी ओशियन ट्रेजर। इसमें एक एक ट्रेड गिवन है, ठीक। सारे ट्रेड्स, दैट इज द 43 ट्रेड्स, और हर क्वार्टर को अलग अलग रंग हमने दिया है इधर, ताकि आप हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस अलग अलग जज कर सको, राइट। हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस अलग अलग जज कर सको। इस पे हमने अजम्पशन माना है कि आप 10 लॉट्स ऑफ निफ्टी यानी 750 क्वांटिटी पे काम करोगे। आप डेटा देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 टिल 2024, 544 पॉइंट्स, फिर 221 पॉइंट्स, 231, 333, 322, 99, ये वाला क्वार्टर 0-0, कोई बात नहीं, एंड 522 पॉइंट्स। तो इस वाले क्वार्टर ने इस क्वार्टर की कमी पूरी कर दी। और यही बात जो हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। इफ ग्रीड एंड फेयर आर द डेविल्स ऑफ द मार्केट, वॉल्यूम इज देयर फादर। अगर किसी ने अपनी ट्रेडिंग इस महीने इस क्वार्टर से शुरू होती तो क्या वो इस क्वार्टर में काम करता रहता? पूछो अपने आप से। अगर आप ट्रेड करते रहते तो इस महीने ने आपकी ये कमी पूरी कर दी, और यही गलती आप लोग हमेशा करते हो, ट्रेड बीच में रोकते हो। इसी चीज को हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के नाम से आपको बार बार समझाते हैं। ट्रेड व्हाट यू कैन हैंडल, ट्रेड व्हाट यू कैन पे फॉर, देन यू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट्स। वॉल्यूम इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस मार्केट। इस बात को समझ रहे हैं अगर आप लोग, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आपको इसे समझना ही होगा ऑब्वियसली, इसके बगैर तो बात बनती ही नहीं है। अब हम इसका और अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी अभी कराऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी का एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। शांति से देखना, जल्दबाजी मत करना, इट्स नो हरी। 328 पॉइंट्स का पर ट्रेड खर्चा है ब्रोकरेज इन ट्रेडिंग 750 क्वांटिटी, दैट इज 10 लॉट्स ऑफ निफ्टी। दिस इंक्लूड्स ऑल योर लेविस चार्जेस, ब्रोकरेज, टैक्सेस वगैरह सब कुछ। चाहे तो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं इस चीज को। तो हमने 43 ट्रेड्स किए हैं, तो ये ब्रोकरेज मुझे पे करनी पड़ गई 2 साल के अंदर अंदर। अब हम आते हैं आपके हेजिंग के लॉस। पोजिशनल ट्रेड बिना हेजिंग के तो होता नहीं, तो 2 साल में आपने 360 पॉइंट्स हेजिंग का लॉस किया है। हेजिंग ऑब्वियसली 750 क्वांटिटी, ये मेरे 2,70,000 रुपए ले गया। हेजिंग इज ऑलवेज जनरली अ लॉस। फिर हेजिंग 68 पॉइंट्स की ब्रोकरेज लगती है हेजिंग में ओवरऑल 10 लॉट्स पे, और 130 बार है आपको हेजिंग करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी वो स्ट्रैटेजी में आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ये ब्रोकरेज लग गई। ओवरऑल आपने सब कुछ काटा पीटी करके 14 लाख अर्न किया है 2 साल के अंदर अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर मार्जिन की। तो 10 लॉट ट्रेड करने में आफ्टर हेजिंग आपको 10 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, और मैंने आपके लिए 1.5 लाख रुपए का M2M का स्पेस भी रख दिया। रखना ही जरूरी है यार, आता तो है नहीं लेकिन रखना बहुत जरूरी है। और यहां पर करीबन 11.5 लाख 12 लाख रुपए का मार्जिन आप मान सकते हो, लेकिन ये क्वार्टरली स्ट्रैटेजी है। दिस इज अ लीप्स
स्ट्रैटेजी योर फेवरेट? स्क्रीन पे आना ही नहीं। सिस्टमैटिक काम करना सीखो एंड यू विल मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट्स में पैसा बनाना है तो सिस्टमैटिक काम करना सीखिए। सीखिए उस चीज को कि कैसे बाजार में सिस्टम काम किया जाता है। सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल, जो हम हमेशा बोलते हैं। बाजार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाजार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्ट्रैटेजी, ऑफ योर साइकोलॉजी, your discipline and your consistency. Yes, that is the most important point. जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, what is IBBM? IBBM is a mission. It is a journey to transform how you people invest and trade in financial markets. Yes, IBBM is a journey. It's a mission. वो जो बेकार के काम करते हैं ना, सब हर जगह देख देख के और लॉसेस कर रहे हो, कीप इट सिंपल, इट वुड बी सिंपल। सो आईबीबीएम इज अ मिशन। और जो आईबीबीएम से एक लाइफ लॉन्ग कनेक्ट बना पाए, जिन्होंने आईबीबीएम से एक लाइफ लॉन्ग कनेक्ट बनाया, उन लोगों का एक बार तो रिव्यू सुनना बनता है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट दोस पीपल से जिन्होंने आईबीबीएम से एक लाइफ लॉन्ग कनेक्ट बनाया। 2-4 सालों से मैं खोज रहा था, तो मुझे लगा कि अब वो खोज अभी इधर कंप्लीट मुझे लग रहा है हो गई है। मैंने यहाँ पे देखा कि आपने जो स्ट्रेटेजी दी है ये पहले से सोच के नहीं चलती कि भाई हमें डायरेक्शन है या नॉन डायरेक्शन। मार्केट जैसे मूव होती है, मार्केट के पीछे पीछे चलती है और मजा आया सर, मुझे बढ़िया लगी स्ट्रेटेजी। ऐसी क्लास शायद मैंने कहीं देखी नहीं, जो आपका अंदाज पढ़ाने का या सिखाने का, गाइड करने का, वो अलग ही अंदाज है सर। बिल्कुल काफी अच्छा था। और सबसे सही लगा सर आपका पेशेंस, जिससे आप पूरा फ्लो चलाते हैं, वो इट इज कमेंडेबल सर। सर मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आपका और सुधांशु सर का जो डिलीवरी था, जो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल हम लोग में हुआ है सर, इट इज नेक्स्ट लेवल सर। हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम ऐसे मेंटर से हमने मिला है सर। एक्चुअली आप मेरे पहले ही मेंटर हो सर। एओ तो काफी अच्छा रहा सर, एक्साइटिंग रहा सर। बहुत बढ़िया था, बहुत सही कंसेप्ट सीखे हैं। मैं 10-15 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ पढ़ाई में, लेकिन कहीं भी क्लास करके ये नहीं लगा मुझे कि मैं मैदान में कूद जाऊं। लेकिन यहाँ लगता है अब एंड हो गया। 1-2 कोर्स भी किए, बी ऑनेस्ट, पर मजा नहीं आया कहीं पे भी। अब ऐसा लगता है कि अब कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो एक फीस चार्ज करते हैं ना, वो बढ़ा दीजिए आप। वो लगता है वाला जो है भूत, वो कभी कभी घुस जाता था अंदर, तो वो लगता है वाला भूत आपने जो है वो खत्म कर दिया। सो कैसा था? मजा आया? सो समझे, यू नीड गुड मेंटर्स इनटू द मार्केट, और वो हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं रहे। उसे फॉलो तो कर लो यार, प्लीज फॉलो इट। सो मैं डेटा आप लोगों को दिखा रहा था। इधर एक डेटा जो मैं स्पेसिफिकली फोकस में डालना चाहता हूं, सो आई विल जस्ट पुट अप विद दैट डेटा जो मैं स्पेसिफिकली फोकस में डालना चाहता हूं, इज राइट ओवर हियर। इधर देखिए, इस स्ट्रैटेजी में जो सबसे बड़ा एक M2M आया है वो ये वाला लोकेशन है, ये ठीक है, 55 पॉइंट और 61 पॉइंट। ये एक्चुअली लॉस है ही नहीं। क्यों ये लॉस नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एज पर द रूल्स ऑफ IBBM, जो हम आपको हमेशा बताते ही रहते हैं, यहां पर ट्रेड है ही नहीं, क्योंकि दिस वाज द डे ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर द रूल ये दोनों ट्रेड्स हमने लिए ही नहीं है। हालांकि इस ट्रेड में प्रॉफिट आया मेरे को, क्योंकि लॉजिकली ये ट्रेड जब बना और जब कटा, समझिए। सो दिस ट्रेड वाज स्टार्टेड ऑन 17th ऑफ मई। इस बात को समझिए। तो इधर मैं फिर से फोकस करूंगा। ये ट्रेड हमने 17 मई को शुरू किया था। सेंटर के जो एग्जिट पोल्स थे वो 31 ऑफ मई को आने थे, तो 31 ऑफ मई को ये ट्रेड कट गया था। तो ये जो लॉस हुआ था दैट वाज ड्यू टू गैप अप। कॉलें बिकी हुई है, ठीक है ना, तो ये गैप अप की वजह से लॉस हुआ था। तो वो चीज हमने यहां ली ही नहीं, उल्टा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 31 को तो हमने काट दिया था। फिर जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए तो वो नीचे मार दिया, तो ये ट्रेड भी हमने नहीं लिया। तो लॉजिकली ये लॉस है ही नहीं। इसे आप लोग चेक करना, मैं नहीं करूंगा, आप लोग करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है
कि किस तरीके से बाजार ऑपरेट करता है, आपको बाजार में कैसे काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आपको करने होते हैं वो है। मतलब IBBM इज नोन फॉर इज एथिक्स, इट्स मॉरल्स, द वे इट गिव्स यू थिंग्स अराउंड। आप लोग बस फॉलो कर लो यार, जुड़े रहो हमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शायद IBBM एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जिंदगी भर जुड़े रहते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स, भागते नहीं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जुड़े रहना जिंदगी, और हम देते हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको जुड़ने की। तो जब ये पूरा डेटा समझ में आ गया है और डेटा की ग्रेविटी समझ में आ गई है और सब कुछ क्लियर है, तो अब बात आती है स्ट्रैटेजी की। अब ये आ गई आपके सामने स्ट्रैटेजी, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान, सिंपल स्टेप्स विद एंजॉयमेंट। सो इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अगेन द रूल्स आर इंपॉर्टेंट, तो एक एक करके रूल्स नोट कर लो, बार बार इन रूल्स पे बहस होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डे की कैंडल लगेगी, सो 1 डे टाइम फ्रेम। जब 1 डे का टाइम फ्रेम लग गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको रोज एक्शन लेने के लिए 3:15 पर स्क्रीन पे आना है, ठीक है। 3:15 पे एक बार स्क्रीन पे आना है और एक बार आपको स्टॉप लॉस लगाने स्क्रीन पर आना है, दैट्स इट। तो एक बार स्टॉप लॉस लगाने आओगे सुबह और 1-3 बजे अपना जो भी ट्रेड होना है, चेक होना है, जो भी एक्शन लेना है उसे देखने आओगे। तो पहली तो चीज ये हो गई, और 1 डे की कैंडल पे ये काम होगा। अब इस पे आपको लगाने हैं 2 इंडिकेटर्स, ठीक। अगर आप इंडिकेटर्स का सही यूज समझते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिकेटर्स कभी गलत नहीं होते, हमारी साइकोलॉजी गलत होती है, हमारा इंप्लीमेंटेशन गलत होता है, हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत होता है। Indicators are never wrong, we are wrong, हमारी psychology is wrong and we have to make this correct, and you can do this by joining hands with IBBM। क्या आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप समझिए कि क्या लगना है, मैं इधर ये समझाना चाहूंगा। यहां पर आप 2 इंडिकेटर्स लगाएंगे। वन इज VWAP, बहुत फेमस इंडिकेटर है, राइट। VWAP जिसे आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब VWAP क्या है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। बेसिकली ये समझ लो कि उसी प्राइस को इंपॉर्टेंट दी जाती है जिस पे वॉल्यूम आता है, यानी उसी प्राइस को इंपॉर्टेंस जिस पे वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और दूसरा यूज करना है VWM, मैंने खास तौर पे इसे यूज किया है ताकि हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे जिस पे वॉल्यूम आती है। तो VWMA मींस वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, सो VWMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। तो हम इन 2 इंडिकेटर्स को लगाएंगे और इन्हें यूज करेंगे, राइट। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको शायद VWAP ना दिख रहा हो, ये VWAP यही है दोस्तों, कहीं गया नहीं है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली जो करीबन प्राइस लाइन के साथ ही चल रही है, वो है VWAP ऐसा ही होता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि VWAP की लाइन अलग चल रही है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्राइस लाइन, क्योंकि किसी कैंडल में अगर वॉल्यूम नहीं है तो VWAP उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। तो अगर मैं यहां पर इसे छुपा दूं, बेसिकली लेट्स जस्ट हाइड दिस, तो आप प्राइस लाइन छुपा के भी ऐसे काम कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी जो ग्रीन लाइन है, ये जो रेड लाइन है, सॉरी, ये हो गई आपकी VWAP, और ये वाली जो लाइन है द ब्लू लाइन, दैट बिकम्स VWMA। तो आप ये समझिए कि VWAP इज द फास्टर मूविंग लाइन और VWAP ही VWMA को क्रॉस देगी हमेशा। कभी भी VWMA VWAP को क्रॉस नहीं दे सकती। तो VWAP इज द फास्टर लाइन एंड VWMA इज द स्लोअर लाइन, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अब इस पे करना क्या है ये समझते हैं। बहुत वैसे तो सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत एडवांस थॉट प्रोसेस है, आप इसे ऐसे भी मान सकते हो। जब भी आपकी VWAP VWMA को, देखो ये था इलेक्शन, तो इसे तो मैं नहीं देख रहा, इस पे तो आप ट्रेड में ही नहीं थे,
मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। ये इलेक्शंस का एरिया था, जून, ठीक है ना, ये इलेक्शंस का एरिया था, तो इसे तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं। तो अब आप समझिए, जब भी प्राइजेस नीचे से ऊपर काटेंगे, दैट इज वीवैप, इसे ऊपर क्रॉस करेगा तो आप मार्केट को बुल मानेंगे और आप पुट सेल करेंगे। और जब ये नीचे क्रॉस करेगा राइट ओवर हियर, जैसे ये है, तो यहां पर आप मार्केट को बेयरिश मानेंगे और कॉल सेल करेंगे। तो दो चीजें मैंने बहुत आपके लिए सिंपल की जो आप जनरली सीखते हो, विच इज गोल्डन क्रॉसओवर। लेकिन वो गोल्डन क्रॉसओवर बना किन चीजों से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां गोल्डन क्रॉसओवर बना है वीवैप और वीडब्ल्यूएमए में। ये बहुत एक एडवांस थॉट प्रोसेस है, तभी इतना शानदार डेटा आया है। अब आप समझिए आपको खरीदना बेचना क्या है, इस बात को हम समझ लेते हैं। कलर कोई भी ले लो, सब चल जाएगा। जब भी आपको बाय मिलता है, यानी आपको बुल मिलता है, ऊपर का क्रॉस मिलता है, तो आप पुट सेल करेंगे। कौन से पुट सेल करेंगे, समझिए इस बात को। आप पुट सेल करेंगे 3rd मंथ ऑफ एक्सपायरी की। दैट मीन्स अगर आप जनवरी में ये सौदा ले रहे हैं तो आप मार्च का प्रोडक्ट सेल करेंगे, मतलब फार मंथ, हमेशा फार मंथ सेल होगा। और अगर आप फरवरी में ट्रेड ले रहे हैं तो अप्रैल का प्रोडक्ट सेल होगा। अगर आप मार्च में ट्रेड ले रहे हैं तो मई का प्रोडक्ट सेल होगा, एंड सो ऑन। मतलब तीसरे महीने का प्रोडक्ट, तो हमेशा तीसरे महीने का प्रोडक्ट सेल किया जाएगा। अब प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। प्रोडक्ट हमेशा राउंड फिगर्स का सेल होगा, तो इस बात को भी समझिए। प्रोडक्ट कौन सा सेल होना है, राउंड फिगर्स का प्रोडक्ट। दैट इज 500 के राउंड्स में इन केस ऑफ निफ्टी, 500 के राउंड्स में, दैट इज 20,500, 21,000, 21,500, 22,000, जो भी आपको मिल रहा है एज पर द स्ट्रैटेजी, आप 500 के राउंड्स में किसी प्रोडक्ट को ही सेल करेंगे। तो यहां पर अगर मुझे पुट सेल करनी है तो मैं 500 के राउंड्स में पुट ढूंढूंगा एज पर द स्पॉट। एज पर द स्पॉट मैं 500 के राउंड्स में नीचे की पुट ढूंढूंगा फॉर द फार मंथ एक्सपायरी, दैट इज 3rd मंथ ऑफ एक्सपायरी। इस बात को समझ लो। तो फार मंथ एक्सपायरी के हिसाब से मैं इस प्रोडक्ट को ढूंढूंगा। ठीक, अब आता ही है तो बड़ी अच्छी बात है। फार मंथ में तो इन द मनी भी है, एट द मनी भी है, आउट ऑफ द मनी है। कौन सा प्रोडक्ट, कितने वैल्यू का प्रोडक्ट। आपको कोशिश करनी है कि आप कोई कॉल या पुट, जिसे भी आपने बेचना है, उसकी वैल्यू चल रही हो फार मंथ में 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में। तो इस प्रीमियम रिसीव्ड के बीच में आपको प्रोडक्ट बेचना है, दैट इज 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में। ना 300 से ज्यादा जाना है, जा ही नहीं सकते। मतलब ये तो बेंचमार्क है शुरू से, 300 से तो ऊपर आपको जाना ही नहीं है। मतलब 310, 305, 308, मतलब नहीं जाना, 300 से ऊपर नहीं जाना। मतलब आप 300 से ऊपर का प्रोडक्ट कभी नहीं बेचोगे। अब ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको पुट सेल आई और पुट सेल में आपको दिखा कि 21,000 की पुट जो चल रही थी वो 320 रुपए की चल रही है। तो अब आपको और नीचे जाना पड़ेगा। तो आपने 20,500 की पुट गई और वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ 140 रुपए की। तो आप इसे बेचोगे, इसे नहीं बेचोगे, नहीं बेच सकते। आपको 300 से ऊपर नहीं जाना। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे समझते हैं कि 21,000 की पुट चल रही होती 240 और 20,500 की पुट चल रही होती लेट्स सपोज 120, तो मैं इसे बेचता। गॉट माय पॉइंट। कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपने 500 के राउंड्स में देखा और प्रोडक्ट की वैल्यू 300 रुपए से ज्यादा है, तो उसे मत बेचिए, भले ही कम ले लीजिए लेकिन दूर रहिए स्पॉट से। तो यहां पर हम इस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड का बैलेंस करिए। प्रीमियम रिसीव्ड का बैलेंस, अगर मैं आपको डेटा दिखाना चाहूं, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको डेटा जरूर दिखाना चाहूंगा इस जगह पर। तो आई विल जस्ट शो यू द डेटा
फिर से एक्सेल पे चलते हैं। तो यहां देखिए हमने कभी भी जो ये सेलिंग फिगर्स हैं, आप ध्यान दीजिए, सेल फिगर्स में कभी भी 300 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेचा, हालांकि हमें 290 रुपए का भी प्रोडक्ट मिला, हमने उसे भी बेचा। और एक जगह खास फोकस मैं दिखाना चाहूंगा, यहां देखिए हमने 122 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा है। रीजन वही कि जब इससे 500 पॉइंट ऊपर गए तो प्रोडक्ट वाज क्रॉसिंग द वैल्यू ऑफ 300, तो हमने उसे नहीं बेचा। देखिए दोस्तों, इस जगह मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के ना इस स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें तो कोई इशू नहीं है, वो जानते हैं, लेकिन IBBM आप ही लोगों के लिए मंथ में वंस एक फ्री वेबिनार करता है। वो मतलब वो वेबिनार इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर यू। उस वेबिनार को रजिस्टर करने का लिंक नीचे गिवन है, तो प्लीज पहले उस वेबिनार को रजिस्टर कीजिए, उस फ्री वेबिनार को। रीजन, आपको हो सकता है स्ट्रैटेजी के लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो आप मुझसे कोरी या टाइप करके नहीं पूछ सकते। आप अपने वर्ड्स को, आप अपनी सोच को शब्दों में नहीं ढाल पा रहे, ना लिख पा रहे हैं यूट्यूब कमेंट्स में, जो आप नहीं पूछ पा रहे। उधर आप मुझसे लाइव रूबरू हो सकते हैं, मुझसे अपना सीधा सवाल बात करके पूछ सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को खोना आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगा, लाइफ की गलती। उस पर्टिकुलर वेबिनार में हम हर बार एक खास तरह का वैल्यूएबल नॉलेजेबल टॉपिक भी आप लोगों को कवर करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। इस बार के टॉपिक के लिए आप नीचे गिवन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको इस बार का टॉपिक दिखेगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और आपकी सोच को बदलेगा इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सो उस वेबिनार को मिस मत करिए, इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो प्लीज पहले उस वेबिनार को रजिस्टर कर लीजिए बिफोर वी गो एनी फर्दर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस इज 20% ऑफ द प्रीमियम सोल्ड, यानी आपने जितने का प्रोडक्ट बेचा उसका 20% का SL लगाना है। और ये SL कब लगाना है? रोज एवरीडे मॉर्निंग में आओ, रोज मॉर्निंग में, और स्क्रीन पे ये SL डाल के स्क्रीन छोड़ दो, दैट्स इट। तो एक बार आपको सुबह आना है, जब आपको ये SL डालना है स्क्रीन पे। 20% का SL, 200 की चीज बिकी है तो 240 का, 150 की चीज बिकी है तो 180 रुपए का, वॉट एवर। 20% का आप एक SL डालो, स्क्रीन छोड़ दो। यस, 20% का SL डालो और स्क्रीन छोड़ दो, दैट्स द वे। अगर SL पिक हो जाए और प्राइजेस वापस ओरिजिनल प्रीमियम सोल्ड वैल्यू पे आ जाए, कई बार ये होता है कि भाई आपने कोई चीज बेची हुई है और उसका SL उड़ जाता है और फिर बाजार पलट जाता है और फिर वो प्रीमियम वहीं आ जाता है जहां पर आपने उसे ओरिजिनली बेचा था, तो फिर से सेल कर दो। इसके लिए आप सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर की मदद ले सकते हो और अलर्ट्स की मदद ले सकते हो, जो हर ब्रोकर आज प्रोवाइड करता है। मुझे आपके ब्रोकर की नहीं पता, हमारे ब्रोकर करते हैं। तो सेल्स, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, अगर वो वापस पलटा तो बिक जाएगा। फिर भी डेटा ये कहता है कि एक बार स्टॉप लॉस उठ गया तो आपको उस दिन कोई ट्रेड नहीं मिलता। ये मैं डेटा पे दिखा भी सकता हूं आप लोगों को इफ यू वांट। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा में, ये ट्रेड डेट्स हैं, ये देखिए, ये डेट्स ऑफ ट्रेड है। कभी भी एक ट्रेड हो जाने के बाद सेम डे दोबारा ट्रेड नहीं लगा, ट्रेड बदले हैं, हमेशा ट्रेड बदले हैं। मतलब डेट, मतलब किसी दिन SL उठ गया तो क्या उसी दिन ट्रेड आने की प्रोबेबिलिटी फिर से बनती है? डेटा बोलता है नहीं, आने को बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं आता। हम इसे समझे, नहीं आता है ये। तो अगर आपका SL पिक हो जाता है विच इज 20% ऑफ द प्रीमियम सोल्ड, तो आप फिर से, अगर वहीं प्राइस आ जाता है, प्रीमियम वहीं पहुंच जाता है, तो फिर से सेल कर दीजिए। अब हम आते हैं हेजिंग पर। देखो, इसमें बड़ा सिंपल है। आप 3rd मंथ का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो करंट मंथ की एक्सपायरी का प्रोडक्ट बाय कर लो। मंथली एक्सपायरी, सीधा मंथली एक्सपायरी का प्रोडक्ट बाय करो यार, सीधा मंथली एक्सपायरी का। कैसे? मान लो आपने 22,000 की कॉल सेल की, कम से कम 200 रुपए में बिकती है, एवरेज 200 रुपए का ही है, बिकती है। तो 22,200 की कॉल, यानी 200 पॉइंट प्लस और माइनस करके कॉल बाय कर लो।
मंथली एक्सपायरी, पूरे महीने अगर ट्रेड नहीं आया तो कुछ करना ही नहीं है। पूरे महीने ट्रेड नहीं आया तो बस हेजिंग भी खत्म। अब हर महीने आपको हेजिंग तो रोल ओवर करनी पड़ेगी यार, वो तो जरूरी है। हर महीने एक बार हेजिंग को रोल ओवर करना पड़ेगा, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ। तो जो भी आपकी हेजिंग आ रही है उसे रोल ओवर कर लो। तो +-200 पॉइंट्स टू द स्ट्राइक सोल्ड, ये आपकी मंथली एक्सपायरी की हेजिंग हो जाएगी। और हेजिंग लॉस ने अपनी शीट में ऑलरेडी ठीक ठाक कंसिडर किया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया हेजिंग लॉस मैंने आप लोगों को दिया है, उसके बावजूद उस रिटर्न को आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी का बार चार्ट देखते हैं तो आप देख रहे हो कि हर बार प्लस है और बिग प्लसेस हैं। अगर चार्ट का मैं फाइनेंशियल ग्राफ देखो तो ये बहुत बढ़िया आता है, तो ये आपके लिए एक बूंद की तरह चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, अभी मैं करा रहा हूं, जाना मत, क्योंकि अभी आपके लिए रूल्स और क्वेरीज दोनों बाकी हैं। आप लोगों की क्वेरीज और आपके रूल्स दोनों ही बाकी हैं। IBBM की सारी सर्विसेज आप समझ चुके हो, और अगर स्ट्रैटेजी समझ गए हो तो इंप्लीमेंटेशन और एक्शन, वेबिनार, एनवायरनमेंट, उसे मत भूलना। इफ यू कैन नॉट ज्वाइन पीपल विद सेम माइंडसेट, थिंग्स वोंट वर्क फॉर यू। यू मस्ट इंप्लीमेंट, यू मस्ट टेक एक्शंस, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, राइट। यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, बहुत लोग तकलीफ में है बाजार में। आप एक आज फैसला करो अभी, इनफैक्ट, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इसे फॉरवर्ड करो अपने एक ऐसे दोस्त को जो बाजार में गलतियां कर रहा है। सो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स। सिर्फ एक उस दोस्त को आगे बढ़ाओ। वो कहते हैं ना, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। और ये आपका वो स्टेप है जिसमें आप बहुत अपनी और बहुत सारे आपने जैसों की जिंदगी बदलने वाले हो। तो विद दिस रिक्वेस्ट, जिसमें मैं आपको सब चीज नियरली क्लियर करवा चुका हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। रूल्स ये मैं आपको करवा चुका हूं। सो VWAP लगाएंगे आप, जैसा हमने बोला था VWAP, ठीक। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राइट कलर्स आर ऑलवेज गुड। सो VWAP, VWM में 19 का पैरामीटर, VWAP में कोई पैरामीटर नहीं होता, तो वो डिफॉल्ट ही होता है, उसमें कुछ बदल ही नहीं सकते आप। और VWM में 19 लगेगा। 1 डे की कैंडल लगेगी, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। 20% SL है। प्रोडक्ट 200 से 300 के बीच का बेचना है, 200 से नीचे का बेच सकता हूं, 300 से ऊपर का नहीं। अगर SL उठ जाता है और प्राइस वापस वहीं आ जाता है तो आप प्रोडक्ट को फिर से बेच दोगे। स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स बहुत सिंपलिस्टिक आपके सामने। अब हम आते हैं आपके क्वेरी सेटअप पे, मतलब जो आपकी जर्नल क्वेरीज है, जो आप मुझे कमेंट में पूछते हो, ठीक है ना। तो इसे समझो, इज सेटअप डायरेक्शनल? ना जी ना, सेटअप बिल्कुल डायरेक्शनल नहीं है। बाजार खड़ा भी रहा तो भी पैसे आएंगे, बाजार नीचे गया तो भी, ऊपर गया तो भी। आपका कोई डायरेक्शन से लेना देना इधर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोई डायरेक्शनल प्रोडक्ट नहीं है, इस बात को समझिए। SL जंप हो गया तो क्या, कुछ नहीं, सौदा काट दो और अगले सौदे का वेट करो। SL जंप होने का क्या मतलब है? आप पहली बार तो हेजिंग में खड़े हो तो आपको कुछ हो नहीं सकता, आपको एक बार स्क्रीन पे आना ही आना है, आओगे। प्लस आपने अलर्ट लगा रखा है कि प्राइसेस यहां आ जाए तो आपको अलर्ट आ जाए, तो उस समय आप स्क्रीन पे एक्टिव हो सकते हो, एक्टिव हो जाओ। प्लस आपने जो प्रोडक्ट बेच रखा है उसमें SL जंप होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप 10-10%, 15-15% दूर के प्रोडक्ट बेच रहे हो यार, आप लीप्स बेच रहे हो, उसमें SL जंप होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। स्टिल हो जाए तो पैनिक मत करना, यू आर हेज्ड। अलर्ट लगा हुआ है, स्क्रीन पे आ जाना, एक्शन ले लेना, काट देना, मैनुअली काट देना। हेजिंग विद वीकली कर सकता हूं, कर सकते हो, बेकार में सौदे क्यों बढ़ा रहे हो यार? ये आपके जर्नल क्वेश्चंस होते हैं। कैन बिगर फंड्स बी डिप्लॉयड? हाँ जी, किया जा सकता है, लेकिन बड़े फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। गोल्डन गूज, RSI 5232, वॉर्टेक्स, लीप्स और ऑपरेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज विद AO, OI, जिसमें ऑपरेटर ही ऑपरेटर दिखता है, कहां खड़ा है, कैसे खड़ा है ऑपरेटर। तो डाइवर्सिफिकेशन, उसे याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बड़े फंड डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन स्टिल डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया वो कहां मिल सकता है, ये आप लोगों का हर बार क्वेश्चन आता है, सर डेटा 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 की सिस्टम नोट कर लो। आपको IBBM ऐप डाउनलोड करनी है, फिर उसके होम पर टैप करना है, जो होम बटन होता है
उसके बाद उधर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का, उस पर चले जाना। स्टडी मटेरियल पे मिलेगा YT डेटा, उस पर चले जाना और वहां पर आपको एक फाइल मिलेगी बाय द नेम ऑफ ओशन ट्रेजर, विच इज द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी, ओशन से ट्रेजर निकालना। तो वहां आपको ये मिलेगा, आप अपना सारा डेटा इधर से ले सकते हो। तो डेटा कहां मिलेगा वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, राइट। अब हम आगे चलते हैं। करंट पोजीशन क्या चल रही है, देखिए करंट पोजीशन 11 फरवरी को कॉलें बिकी थी करीबन 250 रुपए के आसपास, जो इस समय 150 रुपए आ चुकी हैं और बिक जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अभी करंट सौदा चल रहा है। व्हेन टू स्टार्ट न्यू ट्रेड, देखिए आप नया ट्रेड अभी स्टार्ट कर सकते हो, जब भी आप ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो उसके अगले दिन से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। सिग्नल अगर आपको नहीं मिला तो जहां पर स्पॉट खड़ा है उस हिसाब से सेम रूल्स पे प्रोडक्ट ढूंढकर बेच सकते हो और उसकी हेजिंग कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ढूंढकर हेजिंग करके प्रोडक्ट बेच सकते हो। ऐसे ला जाए तो रूल फॉलो करना, ग्रेजुअली आप सिस्टम में आ जाओगे, मतलब ग्रेजुअली स्ट्रैटेजी से पैरेलल फ्लो करने लगोगे। क्वेश्चन है तो फ्लो करोगे, तो शुरू में हो सकता है एक आधा ट्रेड ऊपर नीचे हो, फिर आप स्ट्रैटेजी के साथ फ्लो करने लग जाते हो। दैट इज द वे इट हैपेंस। दोस्तों अब आप समझिए, अब ये वीडियो जो है ना आपकी YouTube लाइब्रेरी का पार्ट बनना चाहिए, सेव्ड रहना चाहिए आपके पास। पता नहीं कितनी बार देखना पड़े, बार बार देखिए आपको समझ में आएगा। तो दिस वीडियो शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर YouTube लाइब्रेरी। सो विद दिस आई होप दैट माय ओशन ट्रेजर gives you treasure lifelong. You enjoy with that. कुछ नहीं है, 43 trades in 2 years आप घूमते घूमते कर सकते हो यार। तो जीते हुए इस स्ट्रैटेजी को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, आप कर सकते हो एंड एंजॉय। विद दिस होप दैट आई वुड सी एवरी वन ऑफ यू जिसने इस पूरे वीडियो को देखा है इन द IBBM वेबिनार वंस इन अ मंथ, जिसका लिंक नीचे गिवन है। एंडिंग माय video on Ocean Treasure, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.